ओके बेटा। सो आज जो है आई विल डिस्कस अ क्वेश्चन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम अ पास्ट पेपर बेटा ये मैंने सिलेक्ट किया है विच इज मार्च 23। तो मार्च 23 के पास्ट पेपर का ऑर्गेनिक जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो न्यू हमारी डिस्कशन है वो होगी इलेक्ट्रोफोरेसिस और अमाइनो एसिड्स पे, वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलें, आज का जो लेसन है वो एक प्रैक्टिस लेसन है। तो लेट अस सी के ये मार्च 23 जो कि लेटेस्ट पेपर है, इसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। तो ये हमारी डिस्कशन होगी बेटा। मार्च 23 है ये पेपर, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। व्हाट दे हैव गिवन बेटा, दे हैव गिवन इथाइल एमाइन हियर और राइट। यस तो जी बेटा। सब हॉल किया। हेलो। ओके। सो yes beta, phenylamine and ethylamine are the two given compounds. These two compounds are synthesized by different methods. So several methods can be used to form ethylamine. So ethylamine forms when ethanamide, ये ethanamide है, is reduced by LiAlH4, right? To write an equation for the reaction, use atomic hydrogen to represent one atom of hydrogen from reducing agent. You know this thing कि ये जो H है, ये H हम reducing agent को represent करने के लिए यूज करते हैं। तो आपने रिडक्शन ऑफ इथेनामाइड की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। पहले बेटा आप इसे ओपन करके देख लें, अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लें। ये इथेनामाइड है, राइट। और बेटा हमने क्या डिस्कस किया था कि इथेनामाइड की रिडक्शन पॉसिबल है। इथेनामाइड की रिडक्शन के लिए हम ये 4 हाइड्रोजन एटम्स लेंगे। तो बेटा क्या डिस्कस किया था कि 4 में से 2 हाइड्रोजन एटम्स विल पिक दिस ऑक्सीजन टू मेक वाटर, राइट। और रिमेनिंग जो 2 हाइड्रोजन्स हैं वो यहाँ इस कार्बन पे अटैच हो जाएंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, देन CH2, देन NH2। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन बनी। तो यू कैन राइट इट लाइक CH3CONH2 और 4 हाइड्रोजन लिए जो कि रिड्यूसिंग एजेंट से आए हैं। एंड द प्रोडक्ट यू गॉट इज CH3CH2NH2 प्लस H2O। तो ये बेटा इक्वेशन बनी। ठीक है। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट्स भी एक्सप्लोर करें कि अगर सपोज ये डाई एमाइड होता, लेट्स से डाइएमाइड वुड बी लाइक दिस, इधर भी इमाइड लिंकेज होता, सॉरी इमाइड ग्रुप होता, दूसरी तरफ भी इमाइड ग्रुप होता। अब बेटा इसकी रिडक्शन कैसे होती, एनीवन इन द क्लास। मैं सपोज कर रहा हूँ कि अगर ये डाइएमाइड होता, फिर रिडक्शन के लिए कितने आपको हाइड्रोजन चाहिए थे। 8। हाँ, फिर आपको 8 हाइड्रोजन चाहिए थे बेटा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 4 हाइड्रोजन वो रिड्यूस करते हैं 1 एमाइड ग्रुप को। 1 एमाइड ग्रुप की रिडक्शन के लिए आपको कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, 4 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। अब इस केस में वाटर कितने बनेंगे, 2 वाटर बनेंगे, राइट। ये वाला जो ऑक्सीजन है बेटा, ये ऑक्सीजन वाटर में चला जाएगा, ये ऑक्सीजन भी वाटर में चला जाएगा। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, यू विल बी लेफ्ट विद डाई एमाइन। 2 एमाइन ग्रुप्स आपके पास रहेंगे। ये जो कार्बोनल है CH2 बन जाएगा, देन CH2, देन अगला कार्बोनल भी CH2 बन जाएगा, एंड देन NH2 विल बी हेयर। सर जी बेटा। सर अमाइड भी सेकेंडरी और टर्शरी हो सकते हैं। बेटा अमाइड जो आपके सिलेबस में है ना, वो इस तरह दो सिचु हाँ हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें एमाइड्स में ये C डबल बॉन्ड O और NH2 ये एमाइड है, राइट।
फिर फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है इस NH2 में, तो उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी का टर्म तो नहीं दिया हुआ सिलेबस में, लेकिन यस ये एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड हो सकते हैं। देखो ये एमाइड है, राइट। और बेटा ये एमाइड इस तरह भी हो सकता है, दिस इज NR and R, ठीक है। तो ये जो तीनों हम्म। फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप ये एमाइड है, और फिर ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, ये बेटा एमाइड है, और ये एमाइड है, राइट। अच्छा, अब इन एमाइड्स की अगर रिडक्शन आप करोगे ना, लेट से ये वाला एमाइड मैंने ले लिया, इसकी रिडक्शन करनी है, तो बेटा रिडक्शन के लिए कितने हाइड्रोजन यूज होंगे, अभी हमने डिस्कस किया 4 हाइड्रोजन यूज होंगे। तो ये वाला एमाइड जो मिडिल वाला एमाइड है, ये यूं बन जाएगा, डज इट मेक सेंस बेटा, प्लस H2O बनेगा, ओके। अच्छा, ये वाला जो राइट साइड वाला एमाइड है, इसकी रिडक्शन करनी हो, अगेन 4H लोगे, वो 4H में से 2H ऑक्सीजन को पिक करके वाटर बना लेंगे, एंड यू विल बी लेफ्ट विद जो कार्बोनल है वो CH2 बनेगा, यू विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट को आप कह सकते हो कि टर्शरी एल्काइल अमाइन है, ये टर्शरी एल्काइल अमाइन है जो प्रोडक्ट बना है। ये वाला जो प्रोडक्ट बना बेटा, ये सेकेंडरी एल्काइल अमाइन है। और फिर बेटा इसकी रिडक्शन के लिए भी आप कितने H लोगे, 4H लोगे, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ CH2 एंड NH2। तो इस रिडक्शन से आपके पास प्राइमरी एल्काइल अमाइन फॉर्म है, ठीक है। तो चलें, ये हमने रिडक्शन की और एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर ली, गॉट द आइडिया। एक एमाइड की रिडक्शन के लिए 4H चाहिए। फिर बेटा ये आपको पता है एमाइड की और कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन एक जैसी होगी, जैसे ये एमाइड की रिडक्शन हो रही है वैसे ही कार्बोक्सिलिक की भी रिडक्शन होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, कार्बोक्सिलिक के रिडक्शन के लिए भी 4H चाहिए, और ये H कहाँ से आएंगे, ये LiAlH4 से आएंगे। एमाइड की रिडक्शन भी LiAlH4 से होगी, राइट। NaBH4 काम नहीं करेगा ना कार्बोक्सिलिक पे ना एमाइड पे, LiAlH4 ही हम यूज करेंगे एमाइड के लिए और कार्बोक्सिलिक के लिए। तो कार्बोक्सिलिक में बेटा ये जो कार्बोनल का ऑक्सीजन है ये वाला, ये हाइड्रोजन से वाटर बनाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद एल्कोहल, यू विल बी लेफ्ट विद एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, और एमाइड की रिडक्शन से एमाइन बन रहा है, लेकिन एक्चुअली दोनों में रिडक्शन कार्बोनिल की हो रही है, गॉट इट। ये तो चलो साइड डिस्कशन शुरू हो गई सारी। एक क्वेश्चन बेटा इन्होंने पूछा था, हमने इतनी डिटेल डिस्कशन की है, लेट अस प्रोसीड बेटा फर्दर। आगे बेटा ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट 2, जैसे इथाइल अमाइन इज प्रोड्यूस्ड is a product of the reaction of bromoethane with ammonia. So name the mechanism of this reaction। बेटा जब भी इस तरह ये आपको दें ना, तो बेटर आप अपनी तसल्ली के लिए इसे ड्रॉ करेंगे, क्या कह रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं इथाइल एमाइन इज अ प्रोडक्ट। तो इथाइल एमाइन बेटा विल बी लाइक दिस, CH3CH2, ये इथाइल है, ये एमाइन है, ये प्रोडक्ट है। और किन रिएक्शंस का प्रोडक्ट है, ब्रोमो इथेन और अमोनिया का। तो ब्रोमो इथेन इज दिस थिंग, एंड अमोनिया इज दिस। तो बेटा इस रिएक्शन का नेम क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें बेटा बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा इसका, HBr। HBr। HBr बनेगा, ओके जी HBr बनेगा। इसमें रिएक्शन कंडीशंस क्या होंगी बेटा, अमोनिया हीट। जब हैलोजिनो अल्केन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो क्या कंडीशंस होंगी। बेटा ये सर आपने हीट। AS में पढ़ा था जी बेटा,
एक कंडीशन हीट होगी। हीट होगी। सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे? सॉल्वेंट एथेनॉल होगा या अल्कोहल होगा? एथेनॉलिक अमोनिया लेंगे। ठीक है। फिर ये पढ़ा था आप लोगों ने कि हाई प्रेशर भी यूज होगा और हीट होगा। ये रिएक्शन कंडीशंस थी जो एएस में बेटा पड़ी थी, अमोनिया की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हैलोजन एल्केन के लिए। गॉट द आइडिया? अच्छा, अब बेटा पार्ट 3 में क्या करें? द रिएक्शन इन A2 आल्सो फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल अमाइन, तो सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल अमाइन। बेटा ये कौन सा एल्काइल अमाइन है जो बना आपके पास? ये प्राइमरी एल्काइल अमाइन है। तो ये प्राइमरी एल्काइल अमाइन फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर सकता है कि नहीं? बेटा अगर इसको हम रिएक्ट करें ब्रोमो इथेन से, अगर ब्रोमो इथेन एक्सेस में हो तो फिर क्या होगा? कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस? बेटा यहां से H और ये बी आर और NH2 का कोई एक H, लेट मी ओपन इट बेटा, मैं इसको ओपन करके लिख दूं। ये बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एमाइन को। तो व्हाट हैपेंस, ये जो Br है हेलोजिनो अल्केन का, और ये जो H है इससे HBr बन सकता है कि नहीं? फर्दर सब्स्टिट्यूशन अगर हो जाए तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ? यू आर लेफ्ट विथ दिस थिंग बेटा। ये क्या है? ये सेकेंडरी अल्काइल एमाइन बने। ठीक है। अच्छा, अब बेटा उसके बाद फिर फर्दर इसे ट्रीट करें हेलोजिनो अल्केन से या ब्रोमो इथेन से, तो ये Br इस H को पिक करेगा, इससे क्या बनेगा? HBr बनेगा, एंड व्हाट यू गेट इज टर्शरी एल्काइल एमाइन। बेटा समझ आई? जी सर सर। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये भी बेटा SN है, ये भी SN है, और ये भी SN। सर इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेटा। अच्छा। न्यूक्लियोफाइल बेटा इसमें ये जो NH2 है, ये न्यूक्लियोफाइल था जिसपे लोन पेयर है। ये बेटा न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल है सर बेटा। ये न्यूक्लियोफाइल है, दूसरे केस में N न्यूक्लियोफाइल है, तीसरे केस में ये वाला N न्यूक्लियोफाइल। ये सारा एक्सप्लेन तो मैंने आप लोगों के लिए किया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो सेकेंडरी एल्काइल एमाइन को आइडेंटिफाई करना था। तो सेकेंडरी एल्काइल एमाइन विल बी लाइक दिस, और टर्शियरी एल्काइल एमाइन विल बी लाइक दिस। एनी कंफ्यूजन बेटा? या मैं एक्सप्लेन करूं इसे फर्दर? सर आ गया समझ। ओके। अच्छा, देन बेटा, यस बेटा, ये तो नो, इसको हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है कि इथाइल एमाइन इज वीक बेस, to state relative basicities of ammonia, ethyl amine and phenyl amine। तो मोस्ट बेसिक कौन सा है बेटा? मोस्ट बेसिक इथाइल। इथाइल एमाइन। ठीक है। मोस्ट बेसिक इज इथाइल एमाइन। और उसकी बेटा रीजन क्या हमने डिस्कस किए थे? ये इथाइल एमाइन है। लीस्ट बेसिक इज फिनाइल एमाइन, और अमोनिया इन द मिडल। तो बेटा बताइए हमने क्या रीजन डिस्कस किया था? देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, तो एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन। हाँ, एल्काइल अमाइन में एल्काइल कौन सा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग। इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट कॉज करते हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये लोन पेयर इज रेडिली अवेलेबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है। While on this left hand side, what happens? कि lone pair of nitrogen will shift towards benzene for extended delocalization, या lone pair of nitrogen will overlap with pi electrons of benzene। ठीक है। lone pair
of N will overlap with pi electrons of benzene. ये भी कह सकते हैं बेटा benzene is electron withdrawing group or this phenyl ring is electron withdrawing group. So lone pair is less available to accept proton. ठीक है? Okay बेटा, now what they say कि pure phenylamine, ये phenylamine है बेटा, can be prepared from benzene in 2 steps. So draw the structure of the intermediate compound, suggest the reagents and conditions बेटा. तो बेटा ये रफ वर्क में मैं ले लूं बेंजीन, ठीक है, तो 2 स्टेप्स में आपने प्रिपेयर करना है फिनाइलमाइन. कैन यू टेल मी कि कैसे बनेगा बेंजीन से फिनाइलमाइन? सर पहले नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे. हाँ, नाइट्रोबेंजीन के लिए व्हाट वी नीड टू टेक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड. और 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो व्हाट हैपेंस बेटा, क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा बेटा? नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन. एंड कौन सा रिएजेंट लोगे फिर? एसएन. Sn प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड हीट. सो नाइट्रोबेंजीन फिनाइलमाइन में कन्वर्ट होगा. अब ये जो इंटरमीडिएट पूछ रहे हैं, इंटरमीडिएट इज दिस थिंग, नाइट्रोबेंजीन इज द इंटरमीडिएट. और बेटा ये कंडीशंस आप इधर लिख देना, ठीक है? दे आर सेइंग, यस बेटा, इसको एलाबोरेट करें. ये फिनाइलमाइन है, ये रिएक्ट हो रहा है किससे? एक्सेस ब्रोमीन से. बेटा ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? NH2. तो NH2 इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप. और चूंकि ब्रोमीन एक्सेस में है, तो व्हाट हैपेंस के हम पोजीशन स्पेसिफाई कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पोजीशंस हैं. तो चूंकि ब्रोमीन एक्सेस में है, तो 2 पे भी ब्रोमीन अटैच होगा. ये 2 पोजीशन है बेटा, 2 3, ये 4th पोजीशन है और ये 6th पोजीशन है, ठीक है? और बेटा आपको याद है मैंने कहा था कि ब्रोमोफिनाइलमाइन क्या होंगे? वाइट प्रेसिपिटेट होंगे. इन्होंने पूछा तो नहीं है, लेकिन जस्ट आई एम टेलिंग यू. सर ये रूम टेम्परेचर पे होगा. हाँ जी, ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, क्योंकि जो 2,4 डाइटिंग ग्रुप है ना, वो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं फिनाइल रिंग की. तो फिर बगैर कैटलिस्ट के भी रिएक्शन हो जाता है, जैसे फिनोल का रिएक्शन भी रूम टेम्परेचर पे हो जाता है विदाउट कैटलिस्ट. ओके. अच्छा बेटा, आप ये बताएं जो रिएक्शन 2 है उसकी कंडीशंस क्या होंगी? ये रिएक्शन 2 है, इसकी कंडीशंस क्या होंगी? हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस फिनाइलमाइन इनटू, ये जो N2Cl है, दिस इज बेंजीन डायazonium क्लोराइड. What condition we need to use here? NaNO2, NaNO2. HCl, and temperature should be less than 10 degrees Celsius, right? तो you will get benzene diazonium chloride. और फिर बेटा ये बताइए कि ये रिएक्शन 4 को देख के आप डिसाइड कीजिए कि ये X क्या है. ये X क्या है बेटा आपके ख्याल में? फेनोल. ये फिनोल होगा. यस बेटा, ये हमने यहाँ से डिसाइड किया. बेंजीन डायazonium क्लोराइड इज लाइक दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है. सो ये वाला जो पार्ट है, आप देखिए ये पार्ट यहां से आ रहा है, इसका मतलब है ये दूसरा पार्ट ये होगा. तो दैट हैपेंस टू बी फिनोल, ठीक है? अच्छा, अब ये रिएक्शन 3 कैसे होगा बेटा? ये H2O के साथ हाइड्रोलिसिस होगी और टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस. और रिएक्शन 4 की कंडीशंस क्या होंगी? इट शुड बी एल्कलाइन कंडीशंस, NaOH, और हीट होना चाहिए. गॉट इट? तो बेटा ये जो पार्ट्स हैं, ये सारे इन्होंने ये पूछे हुए हैं. ओके, लाइक दिस. ये हमने सारा एलोबरेट कर दिया, आप ये पार्ट्स आप आगे कर सकोगे. एक बेटा इसमें क्वेश्चन है, सजेस्ट द यूज ऑफ वाई. व्हाट बेटा? यूज ऑफ वाई. तो वाई बेटा ये है,
इस वाई का यूज क्या होगा बेटा? जी बेटा, डाई। वाई। एज अ डाई। हाँ, एज अ डाई ये यूज होगा। क्या यूज होगा बेटा? एज अ डाई यूज होगा। सो बेटा बस ये एक डिस्कशन है हमारी। आप जो